एविएशन इंडस्ट्री हमेशा से ही लाखों युवाओं को फैंटेसाइज करती आई है और इसको ज्वाइन करने के दो ही तरीके हैं, या तो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेके सिविल एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें या फिर एयरफोर्स में एज अ पायलट ज्वाइन कर लें। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों की ज्वाइनिंग कैसे होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सैलरी क्या रहती है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स एक सर्विस होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं सिविल एविएशन इंडस्ट्री में एज अ पायलट ज्वाइन करने की, तो वो एक जॉब होती है। सिविल एविएशन इंडस्ट्री के पायलट और एयरफोर्स के पायलट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। सिविल एविएशन इंडस्ट्री के पायलट की लाइफस्टाइल को जहां पर कोशिश किया जाता है कि बहुत प्रीमियम रखा जाए, वहीं एयरफोर्स के पायलट के लिए जो एयरक्राफ्ट बनाया जाता है वो कंफर्ट के लिए नहीं, सिर्फ टास्क के लिए बनाया जाता है। दोनों ही तरह के पायलट को ग्रेड 12 में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट से पास होना बहुत जरूरी है। आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपका नाम अगर मेरिट में आता है तो ही आपको एयरफोर्स स्ट्रीम मिलेगी। आप एफकैट भी दे सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों को थोड़ी सी रियायत मिल जाती है अगर आप डीजीसीए अप्रूव्ड एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं कमर्शियल पायलट की। डीजीसीए द्वारा एग्जाम अगर आपका क्लियर हो चुका है और अगर आप पूरी तरह से मेडिकली फिट हैं, तो आप कमर्शियल पायलट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में कमर्शियल पायलट के लाइसेंस को लेने में लगभग 65 to 70 लाख रुपीस लग जाते हैं और कई बार इससे भी ज्यादा। तो अगर आप लोग कमर्शियल पायलट के लाइसेंस के लिए सोच रहे हैं अप्लाई करने का, तो आपको इसका एक्सपेंस पता होना बहुत जरूरी है। वहीं आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए और एफकेट द्वारा, जहां पे किसी भी तरह कोई एक्सपेंस नहीं आता। भारतीय वायुसेना में अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं तो 14 साल की सेवा आप भारतीय वायुसेना को दे सकते हैं। यह बात समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये एक सर्विस है, ये आप देश के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हम सैलरी कोई भी डिस्कस ना करें तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ, अगर एज अ कमर्शियल पायलट आप किसी भी सिविल एविएशन इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा रेम्युनरेशन मिलने वाला है। सैलरी हाइक बहुत ज्यादा मिलने वाली है। इसमें आप कोई भी सिविल एविएशन या फिर किसी का भी पर्सनल पायलट बन सकते हैं, जैसे कि ओबरॉय, ताज, टाटा, ये पर्सनली भी पायलट्स को हायर करते हैं। सिविल एविएशन इंडस्ट्री के पायलट को 200 आवर्स की फ्लाइंग कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो कहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग कैसे है। सिविल इंडस्ट्री एविएशन के पायलट को फ्लाइंग के साथ साथ बहुत सारा डेस्क जॉब भी करना पड़ता है। वहीं एयरफोर्स के पायलट को फ्लाइंग के साथ कुछ ग्राउंड ड्यूटी भी करनी पड़ती है। लेकिन दोनों में समानता यह है कि सिविल इंडस्ट्री का पायलट हो या फिर कमर्शियल पायलट, दोनों को ही अपने फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट नहीं होते तो आपको ग्राउंडेड भी कर दिया जाता है और आपका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है तो आप इंडियन एयरफोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट रहे हैं तो आप एज अ कमर्शियल पायलट मतलब सिविल एविएशन इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोनों को ही रियायत मिलती है। अगर एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर अगर इंडियन एयरफोर्स में जाता है तो डीजीसीए से अगर उसका सर्टिफाइड है तो उसको 2 साल की रियायत भी मिलती है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। वहीं अगर एयरफोर्स का पायलट ज्वाइन करना चाहे सिविल एविएशन इंडस्ट्री को तो उनको भी एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, क्योंकि उनके पास एक सिग्निफिकेंट फ्लाइंग आवर्स भी रहते हैं और वो बाकी कमर्शियल पायलट से ज्यादा डिसिप्लिन भी रहते हैं। भारत में बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं जहां पर आप अपना कमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन आपका कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लोग को अपनी पारिवारिक स्थिति, कितना खर्च आप, कितना एक्सपेंस आप उठा सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 65 to 70 लाख लगाना पहले पड़ेगा आप लोग को, तब जाके आपका एंट्री होगा और उसमें फिर आपको 200 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता और इसकी गारंटी भी नहीं है कि आप लोगों को जॉब मिल ही जाए। जो बेस्ट पायलट्स होते हैं उनको ही कंपनी हायर करती है। इसलिए सारे तथ्यों के आधार पर आपको डिसीजन लेना है कि आप लोगों को अगर पायलट बनना है तो किस स्ट्रीम में जाना है। दोनों ही पायलट जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करते हैं और जितनी जिम्मेदारी उठाते हैं उसके लिए हमारा सलाम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपके काम भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।